से आपका रिपब्लिक भारत में मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और नमस्ते भारत की शुरुआत करेंगे आज 5 बड़ी खबरों के साथ जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है। तो 5 बड़ी खबरें क्या है वो हम आपको बता देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक राज्यों का दौरा कर रहे हैं और मिशन 2024 पर रहे और बड़ी सौगात आज महाराष्ट्र को भी देने वाले पीएम मोदी। तो वहीं अब हिमाचल में सुक्खू सरकार संकट में नजर आ रही है। तो वही गवर्नर से आज बीजेपी के विधायक मिलेंगे और अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है मौजूदा सरकार के खिलाफ हिमाचल में। तो वहीं दिल्ली कूच पर आज फैसला आने वाला है क्योंकि 27 फरवरी तक का समय जो दिया गया था और सीतामढ़ी जाएंगे राजनाथ सिंह। तो फिलहाल ये 5 बड़ी खबरें जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए 2 दिवसीय लगातार ये महाराष्ट्र का दौरा रहा और अब ये देखिए बात करते हैं हिमाचल में किस तरह से संकट में है सुक्खू सरकार। इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस हार गई। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए। जब वो चुनकर आए अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। और हिमाचल में सुक्खू सरकार संकट में नजर आ रही है क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही है कि राज्यपाल से बीजेपी विधायक मिलेंगे। 7:30 बजे तक का ये वक्त दिया गया है। सुबह 7:30 बजे बीजेपी के विधायक मिल सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है बीजेपी की ओर से। 7:30 बजे तक का मुलाकात का एक कार्यक्रम रखा गया है जहां राज्यपाल से बीजेपी के विधायक मिलेंगे और हिमाचल में सुक्खू सरकार पर संकट मंडरा रहा है। इसे समझा जा सकता है क्योंकि कल जो राज्यसभा चुनाव हुए उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी का भी बयान सामने आता है कि भीतर घात की वजह से उनकी हार हुई है। और आज बीजेपी विधायक की बैठक होगी। 2 तस्वीरें हैं आपके सामने जहां आपको मौजूदा सरकार के ये मुख्यमंत्री यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके साथ तमाम मंत्री विधायक मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है क्योंकि आज राज्यपाल से जयराम ठाकुर मिल सकते हैं और विधायकों की बड़ी बैठक होने वाली है और साथ ही साथ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है बीजेपी क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि कई कांग्रेस विधायक संपर्क में हैं। और 2 तस्वीरें हम आपको और दिखाते हैं कि बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने वाली है हिमाचल में। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल से मुलाकात करके अविश्वास प्रस्ताव की भी तैयारी है बीजेपी की ओर से क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान कल हमने जो तस्वीरें देखी हिमाचल से वहां पर साफ तौर पर यह देखा गया और मनु सिंघवी की ओर से भी बयान आता है कि कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ाई थी। और वहीं दूसरी तरफ अब आज क्या कुछ उलटफेर देखने को मिलता है क्योंकि गवर्नर से मिलने का समय मांगा गया है और बड़ी हलचल देखी जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस खुद मनु सिंघवी ने कहा। और अब एक और तस्वीर से हम आपको रूबरू कराते हैं। हिमाचल में यह बीजेपी की जीत का जश्न है। राज्यसभा चुनाव में ये बड़े उलटफेर का उत्सव है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को करारा झटका लगा है क्योंकि कड़े मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी की हार हो गई है और बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन जीत गए। उनकी जीत का ऐलान खुद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुछ इस अंदाज में किया। मैं इस बात को कह सकता हूं कि पूरे देश भर में एक दौर ऐसा चला है कि सब कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और ये सब सारा श्रेय अगर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जाता है और विशेष तौर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और मैं सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं भाजपा के और जहां कांग्रेस के भी कुछ साथियों ने हमारी मदद की उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पलट के आऊँगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊँगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूँ मैं, मौसम जरा बदलने दो। विधानसभा में बहुमत के बावजूद कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के चुनाव हारने से हर कोई हैरान है। लेकिन ये कैसे हुआ कि सरकार होने के बाद भी कोई पार्टी चुनाव हार गई? इसका जवाब है कांग्रेस सरकार से विधायकों की नाराजगी और मंत्री पद नहीं मिलने से उपजा गुस्सा, जिसने सुक्खू के सीएम बनने के बाद एक पहला बड़ा झटका दे दिया। मगर यह सब हुआ कैसे, अब इसको भी जान लीजिए।
दरअसल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 40 विधायक हैं, जिनमें से 6 बागी हो गए और बीजेपी के अपने खुद के 25 विधायक थे। कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के साथ आ गए। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में 34-34 वोट मिले। अब सियासी मैच टाई हुआ तो फिर जीत का फैसला लॉटरी के जरिए किया गया। आखिरकार बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन को इसमें जीत मिली। हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट अप्रैल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो जाने की वजह से खाली हो रही है। विधानसभा में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत है और राज्यसभा सीट पर उसके कैंडिडेट की जीत तय मानी जा रही थी। इसीलिए पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को कैंडिडेट बना दिया। घटनाक्रम में रोचक मोड़ तो तब आया जब बहुमत से 10 विधायक कम होने के बावजूद भी बीजेपी ने कभी वीरभद्र सिंह के करीबी रहे और कांग्रेस छोड़कर आए हर्ष महाजन को मैदान में उतार दिया, जिसने पूरा का पूरा खेल पलट दिया और महाजन की जीत ने सुक्खू सरकार की उल्टी गिनती के द्वार भी खोल दिए, जिससे अब बीजेपी गदगद है तो कांग्रेस हैरान। मगर सिंघवी ने बधाई देकर भी शायराना अंदाज में अपना गम छिपाने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी जी की जीत है, अमित शाह जी की जीत है, हमारे जयराम जी की जीत है। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे को इन्होंने प्रत्याशी बनाया तभी जीता, तो हमारी पार्टी की जीत है। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके, इसलिए 34-34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज़ हुई है कि 34-34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया। मैच ड्रॉ हुआ मगर नतीजे मायने रखते हैं। सिंघवी कितने भी लौट के आने के दावे करे, मगर अब तो हिमाचल में उनकी पार्टी की सरकार भी संकट में आ गई है, क्योंकि कुछ ही घंटों में हिमाचल विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस की बड़ी किरकिरी हो रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी वो राज्यसभा चुनाव हार गई। 40 विधायक होकर भी कांग्रेस अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पाई। बहुमत को भी कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में संभाल नहीं पाई। सीएम सुक्खू को विधायकों का साथ नहीं मिला, बल्कि नाराजगी झेलनी पड़ी और बड़े नेताओं की अनदेखी कांग्रेस पर भारी पड़ गई। अंतरात्मा की आवाज सुनने वालों ने कांग्रेस को करारा झटका दे दिया और एक तरह से बदला भी ले लिया। लेकिन क्या इसके पीछे प्रतिभा सिंह खेमा है? इसको लेकर भी पार्टी अब विचार कर रही है। तो सुक्खू भी अपनी साख बचाने के लिए अब नाराजगी दूर करने में लगे हैं। मगर गेम चेंजर विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस को आईना दिखाया और बीजेपी को जीत दिलाई, अब उनको भी जान लीजिए। दरअसल सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, कोटलेहर से विधायक देवेंद्र भुट्टो और बड़सर के एमएलए आईडी लखनपाल, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर और गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा ने गेम चेंज कर दिया।